नमस्कार। आज मैं आप सबों के समक्ष एक विशेष जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा आज आयुर्वेद के संक्षिप्त रूप में हमने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो कि जन जन के लिए यह परम उपयोगी है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और इसका अनुकरण करेंगे उनका किसी प्रकार का कोई व्याधि शरीर पर प्रवेश नहीं हो सकता। हमारा आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद भगवान द्वारा प्रणीत किया गया। सृष्टि के आधार ब्रह्मा जी जो है उन्होंने इस आयुर्वेद को प्रणीत किए और इस आयुर्वेद को कहा गया है इतने बड़े ग्रंथ को संपूर्ण रूप से बड़े ज्ञानी और बड़े मनीषियों द्वारा आयुर्वेदाचार्य द्वारा इससे अनुसंधान पूर्वक देखा गया तो इसके अंत करना किसी से संभव नहीं। यहाँ तक कि चतुर्मुख से भी ब्रह्मा जी ने ही इनके आयुर्वेद का संपूर्ण निराकरण नहीं कर पाए, जबकि उन्हीं के द्वारा प्रणीत किया हुआ यह आयुर्वेद है। इतना गंभीर और इतना विशाल है कि इससे संपूर्ण रूप से समझ पाना हम सबको क्या मैंने स्वयं ब्रह्मा जी भी इससे परे हैं। कहा जाता है कि जो सबसे प्रथम ब्रह्मा जी द्वारा प्रणीत किया गया उसे ब्रह्म संहिता के नाम से जाना जाता था। इसमें 10 लाख श्लोक और 1000 अध्याय थे और आज जो उपलब्ध है उनके रूपांतरित रूप मनुष्यों द्वारा किया गया, क्योंकि सबको मालूम है कि जब हयग्रीव द्वारा एक असुर थे जिन्होंने वेद को जलाशायी कर दिए और भगवान विष्णु ने उससे मत्स्य रूप में संग्रह करते हुए उससे ब्रह्मा जी को समर्पित किए। और इस तरह से इसका बहुत बड़ा वृत्तांत है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि इस आयुर्वेद के अवतरण में श्रेयस्कर भरद्वाज जी को जाते हैं। महर्षि भरद्वाज जी ने वेदों की प्राचीनतम वाङ्मय वेदों को समस्त जन जन तक देने के लिए स्वर्ग से स्वयं लेकर के और जन कल्याण के लिए भरद्वाज जी ने लेकर आए और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होते होते आज उसका कुछ संक्षिप्त रूप जो कि उसमें से मुख्य रूप से माना जाता है वो हम सबों के समक्ष अभी उपलब्ध है। कहा जाता है कि आयुर्वेद आयु के हिताहित के लिए
आयुर्हिताहितं व्याधि निदानं समनं यथा विद्यते यत्र विद्वद्भि आयुर्वेदं समुच्यते। आयुर्वेद उस शास्त्र को कहा जाता है जिस शास्त्र के अध्ययन से, अनुकरण से आयु का वृद्धि का जो प्रक्रिया है, उन सभी प्रक्रियाओं को उसमें समाहित किया गया है। कहा जाता है कि यह आयुर्वेद एक साधन प्रक्रियाओं को उसमें नियंत्रण की जो पद्धति है, हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रण पूर्वक हमारे तीनों दोषों को जो शमन करने की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया आयुर्वेद की। ये तीन दोष वात, पित्त और कफ और 6 रस मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, इन्हीं 6 रसों पर आधारित इन तीनों रोगों का निदान किया जाता है। तो इस पर विशेषतया ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, कथित कफ मलवा कतिमपि बोलवा रोग निदाने अतीव सरलवा। इस छोटे से श्लोक को अगर आप, इस छोटे से शब्दों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आशा ही नहीं रहती कि पूर्ण विश्वास है कि आपके ऊपर किसी भी रोग को हावी करने नहीं आ सकता है। रोग आपके ऊपर नहीं आ सकता। कैसे? कथित कफ, कटु, तिक्त और कषाय रस से कफ को निदान किया जाता है। कथित कफ मलवा मधुर, अम्ल, लवण से वायु यानी वायु रोगों का निदान होता है। कथित कफ मलवाय माने वायु रोगों के लिए मधुर, अम्ल, लवण के द्वारा वह निदान होता है। और कतिमपित्त बोलवाय, कतिम कटु, तिक्त, मधुर रस से पित्त का निदान किया जाता है। और इन्हीं 6 रसों से तीनों रोगों को उपशमन करने हेतु यह विस्तार आयुर्वेद, जो कि आपको 10 लाख श्लोकों में समाहित किया गया है और इसके विभिन्न आयामों को सुसज्जित किया गया है। अतः याद रखें